एक गांव में प्यारे लाल अपनी बूढ़ी माँ सुशीला और पत्नी बिंदिया के साथ रहता था। बिंदिया बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, पर सुशीला उसे दिन भर भला बुरा कहती रहती थी। अरे ओ करमजली, जल्दी से मुझे नहाने के लिए पानी गर्म कर दे, नहीं तो मार मार के तेरे हाथ तोड़ दूंगी। ऐसे धीरे धीरे काम करती है कि जैसे हाथों में मेहंदी लगा रखी हो। नहीं नहीं माँ जी, मैं जल्दी से पानी गर्म करके लाती हूँ। प्यारे लाल के घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। ऊपर से माँ और बीबी की रोज रोज की खटपट, वह बहुत परेशान हो गया था। वह दिन भर इसी चिंता में रहता था कि वह ऐसा कौन सा काम करे जिससे उसके घर के हालात ठीक हो जाएं। वह जमींदार के घर में काम मांगने के लिए जाता है। जमींदार उसे खेतों पर काम करने के लिए रख लेता है, पर अब उसका पूरा दिन जमींदार के खेतों पर ही निकल जाता था। एक दिन, अजी आप तो दिन भर बाहर ही रहते हो, माँ जी मुझे बहुत भला बुरा कहती हैं। जाने दो विद्या, तुम टेंशन मत लिया करो, माँ का तो स्वभाव ही यही है। इतना कहकर प्यारे लाल जमींदार के खेत पर चला जाता है। प्यारे लाल के खेत पर जाते ही सुशीला बिंदिया से कहती है, अरे ओ महारानी, जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर उठा और चल जा मेरे घर से। पर माँ जी मैं कहाँ जाऊंगी? तू कहीं भी जाके मर, लेकिन मेरे घर से चली जा। सुशीला बिंदिया को अपने घर से निकाल देती है। उसे जमींदार का खेत भी नहीं पता था कि वह जाके प्यारे लाल को कुछ बता सके। बिंदिया रोते हुए अपने मायके चली जाती है। शाम को जब प्यारे लाल अपने घर आता है तो उसे बिंदिया दिखाई नहीं देती। वह अपनी माँ से पूछता है, अरे माँ, बिंदिया दिखाई नहीं दे रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे बेटा, मुझे तो लगता है वह घर छोड़कर चली गई है। बिंदिया तो सुबह से नहीं दिखाई दे रही है। प्यारे लाल के घर के बाहर एक पेड़ था जिस पर चुड़ैल का वास था। चुड़ैल पेड़ पर बैठे बैठे सब कुछ देख रही बिंदिया का रूप बनाकर प्यारे लाल के सामने आ जाती है। सुनो जी, आप आ गए काम से? अरे बिंदिया, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तो तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ, और माँ ने तो कहा तुम घर छोड़कर चली गई हो। अरे नहीं जी, वो तो ऐसे ही थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी। वह चुड़ैल बिंदिया का रूप बनाकर प्यारे लाल के घर में रहने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उधर मायके में बिंदिया प्यारे लाल की राह देख रही थी। कितने दिन बीत गए, ये मुझे लेने क्यों नहीं आए? क्या हुआ जो इतने नाराज हो गए? इधर प्यारे लाल के घर में बिंदिया का व्यवहार देखकर सुशीला बहुत परेशान रहती थी। अब तो बिंदिया पहले जैसे सुशीला की बातें नहीं सुनती थी, बल्कि सुशीला को दो बातें इधर उधर से आके सुनाई देती थी। उसका ऐसा व्यवहार सुशीला को बहुत अजीब लगता था। एक दिन की बात है। अरे ओ बुढ़िया, क्या दिन भर बैठे बैठे रोटी तोड़ती रहती है? थोड़ा घर के काम में भी हाथ पैर चला लिया कर। अरे अरे, जब से मैंने इसे उस दिन डांटा है, तब से तो इसके पर ही निकल आए हैं। जब देखो मुंह उठा के कुछ न कुछ बोल के चली ही जाती है। अब तो प्यारे लाल के घर में भी कुछ खाने पहनने की कमी नहीं थी, इसलिए चुड़ैल को प्यारे लाल का घर बहुत अच्छा लगने लगा। वह बड़े आराम से उसके घर में रहती थी। इधर बिंदिया भी अपने मायके से ससुराल आ जाती है। अपने ही घर में अपने हमशक्ल को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो गुस्से में पूछती है,
अरे तू कौन है? चुड़ैल ने तुरंत ही जवाब दिया, अरे यह मेरा घर है और तुम मेरे ही घर में घुस के मुझसे ही पूछ रही है कि मैं कौन हूँ। पहले तू बता, तू कौन है? सुशीला और प्यारेलाल यह दृश्य देखकर दंग रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्यारेलाल समझ ही नहीं पा रहा था कि कौन असली है और कौन नकली। असली बिंदिया जल्दी से दौड़कर सुशीला के पैर पकड़ लेती है। माँ जी मुझे पहचानो, मैं हूँ बिंदिया जिसे आपने घर से बाहर निकाल दिया था। इतने दिनों से तो मैं इनका इंतजार कर रही थी। मुझे क्या पता था कोई मेरा रूप बनाकर मेरे ही घर में रह रहा है। तभी चुड़ैल बिंदिया जोर जोर से रोने लगती है और खुद को असली बिंदिया बताती है। लेकिन प्यारेलाल अपनी पत्नी बिंदिया को पहचान जाता है और कहता है, नहीं, तुम मेरी पत्नी नहीं हो। मेरी पत्नी तो बिंदिया है। माँ तो बहुत दिनों से बोल रही थी कि बिंदिया बदल गई है, पर मैं ही मूर्ख था जो समझ नहीं पाया। तभी बिंदिया बनी चुड़ैल अपने रूप में आ जाती है और असली बिंदिया का गला पकड़ लेती है। तूने यहाँ आके अच्छा नहीं किया। मैं तो यहाँ आराम से रह रही थी, लेकिन तूने यहाँ आके मेरा पूरा प्लान ही चौपट कर दिया। अब तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, नहीं तो यह चुड़ैल मुझे मार डालेगी। बिंदिया जोर जोर से रो के सुशीला को पुकारती है। तभी सुशीला कहती है, बेटा प्यारेलाल, मैं बिंदिया को बचाना होगा। तुम जल्दी से जाके रसोई में से मिट्टी का तेल लेकर आओ। प्यारेलाल जल्दी से दौड़कर जाता है और रसोई में से मिट्टी का तेल लेकर आता है। जैसे ही चुड़ैल बिंदिया का गला दबाने लगती है तो प्यारेलाल उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देता है। चुड़ैल जलने लगती है। अरे बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मैं जल रही हूँ। प्यारेलाल, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। देखना, मैं वापस आऊंगी और तेरी इस बिंदिया को मार डालूंगी। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और बिंदिया अपने सास से लिपट जाती है। तभी सुशीला कहती है, बिंदिया, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है, मुझे माफ कर दो बेटी। मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, इसीलिए तो चुड़ैल मेरे घर में रहने लगी। और सुशीला सारी बातें प्यारेलाल को बताती है। अब तो सुशीला पूरी तरह से बदल जाती है और बिंदिया को बहुत प्यार करती है। सभी खुशी खुशी पहले जैसे रहने लगते हैं।